तो गाँव वालों हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन टाइप का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैं तीनों का नाम लिख देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले अपने पास आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड दूसरा आता है अपने पास, इसका ये लीनियर है। दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक। एंड तीसरा लास्ट वन जो आता है अपने पास इस टॉपिक में, वो आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए, एक लीनियर है, एक सरफेस है, एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। ठीक। इन तीनों का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना कवर करना है अपने को। देखिए, मैं आपको पहला बताता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है गावलो? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है कि एक कोई रॉड है, मान लीजिए कोई रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके 1 मीटर में कितना चार्ज है। द चार्ज दैट लाई इन इट्स 1 मीटर डिस्टेंस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि कोई भी रॉड ले लिया मैंने, इतना बड़ा रॉड ले लेता हूं और मैं कहता हूं L लेंथ का रॉड था अपने पास, ऐसे करके। अगर ये L लेंथ का रॉड है अपने पास ऐसे करके, तो अगर इसको चार्ज कैपिटल Q देता हूं तो उसके 1 मीटर में, 1 मीटर के लेंथ में कितना चार्ज है। द चार्ज इन 1 मीटर, द चार्ज इन 1 मीटर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज इन 1 मीटर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। बस इतना सा सबसे बेसिक मतलब यही है इसका, कि चार्ज इन 1 मीटर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड गाँव लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसको जो हम लिखेंगे इसको डिनोट किससे करते हैं? हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, डिनोट करते हैं लैम्डा से। एंड लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन में लेंथ। बेसिक फॉर्मूला है कि लैम्डा मतलब क्या है, यहाँ पे लैम्डा मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम इसको। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा गाँव वालों, वो चार्ज कितना है पूरे रॉड पे और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। किसी भी रॉड का चार्ज को डिवाइड कर दोगे L से तो आपका क्या निकल जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये क्या होता है कि 1 मीटर में कितना चार्ज है। अब इसका यूनिट भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो यूनिट पता है क्या होगा? यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, लैम्डा का यूनिट देखेंगे तो लैम्डा का यूनिट हो जाएगा चार्ज है अपॉन लेंथ, है ना। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, एंड डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब मीटर। तो जो लैम्डा लिखा जाता है वो उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा इज चार्ज पर मीटर, मतलब कूलम पर मीटर। अगर आप लैम्डा लिखोगे कैसे लिखा होगा? 50 कूलम पर मीटर ऐसे करके लिखा होगा, राइट। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा करके रिटन फॉर्म में आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलेगा। तो ये था अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड दूसरा है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बहुत आसान है, जो छोटी मोटी चीजें हैं सब। तो गांव वाला अपने पास दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो गांव वाला दूसरा है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई सरफेस, मान लीजिए कोई सरफेस ऐसा करके जिसको हमने चार्ज दे दिया कितना, कैपिटल Q, और इसका एरिया कितना था, A। एरिया कितना था, A क्या है यहाँ पे? एरिया है। अगर कोई सरफेस है जिसका एरिया A है और उनको चार्ज Q दिया है, तो उसके 1 मीटर के स्क्वायर के एरिया में, जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई, इस एरिया में कितना चार्ज है, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है इज द चार्ज लाई इन 1 मीटर स्क्वायर। एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे ना, तो 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितना चार्ज आता है उसी चार्ज को हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कह रहे हो? डिनोट किससे करते हैं? तो गामा लो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो लिखेंगे यहाँ पे डिनोट करते हैं हम इससे सिग्मा, ऐसे करके सिग्मा लिखा जाता है, राइट। एंड इसका फॉर्मूला भी होगा, जो फॉर्मूला है अपने पास वो है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। देखिए यहाँ पे क्या था, लीनियर चार्ज लेंथ था ना, तो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, तो चार्ज अपॉन में लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। वैसे टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो इस बार एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा? चार्ज अपॉन में एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कौन है यहाँ पे? ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब इसका यूनिट
तो यूनिट भी देखा जाएगा तो SI यूनिट ऑफ सिग्मा, SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज, तो यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज का कितना हो जाएगा कूलम, SI यूनिट तो कूलम होता है, और एरिया का लेंथ इनटू का मीटर स्क्वायर ना, तो डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये इसका SI यूनिट होता है। अगर सिग्मा लिखा हो तो कैसे लिखा होगा 50, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 50 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे करके लिखा होगा, राइट। एंड तीसरा और लास्ट रहेगा अपने पास, तो उसको भी ले लेते हैं। तीसरा है अपने पास गांव वालों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो बहुत आसान है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कुछ भी नहीं भाई साहब, इस बार वॉल्यूम लेंगे मतलब क्यूब लेंगे, कोई 3D बॉडी लेंगे, 3D सरफेस लेंगे, तो एक क्यूब ले लेते हैं। हमने बोला कि हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये क्यूब लिया जिसको हमने चार्ज दिया कितना, कैपिटल क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मान लेते हैं V है, ठीक। तो V वॉल्यूम में हमने चार्ज क्यू दे रखा है, तो अब क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना चार्ज आ रहा है। The charge that lie in 1 meter cube of volume is known as volume charge density. तो इसको हम लिख देते हैं जल्दी से, it is the charge lies in 1 meter cube volume, यानी कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना चार्ज आए, पूरे वॉल्यूम में तो क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो जो 1 मीटर क्यूब में चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड क्या करें, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो गांव वालों इसको डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं रो से। किसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। एंड रो का फॉर्मूला भी होगा, फिर तो रो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज जो कि हमने उस वॉल्यूम को दिया था, उस बॉडी को दिया था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बस इतना आसान था। देखिए फिर से, इसमें चार्ज अपॉन में लेंथ है, इसमें चार्ज अपॉन में एरिया है, इसमें चार्ज अपॉन में वॉल्यूम है, उसी हिसाब से नाम है इन सब का, राइट। तो सिग्मा का जो SI यूनिट होगा, वैसे यूनिट की बात कर लेते हैं, SI यूनिट ऑफ रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा इस बार, तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज अपॉन में वॉल्यूम है, तो चार्ज का कूलम ही था, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम हो गया ना, तो मीटर क्यूब, तो SI यूनिट क्या लिखा जाएगा इसका, सिग्मा इज इक्वल टू कूलम अपॉन में मीटर क्यूब, ऐसे करके। और एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा होगा कहीं तो क्या लिखेंगे, 50 कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये थे 3 टाइप के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के होते हैं अपने पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है कि 1 मीटर में कितना चार्ज आ रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना चार्ज है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब होता है 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना चार्ज है। फॉर्मूला चार्ज अपॉन में लेंथ, चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, डिनोशन लैम्डा, सिग्मा और रो, यूनिट सबका बेसिक निकल जाएगा, राइट। तो मैं इसको रब करूंगा, जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो काम लो, अब है अपने पास दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम पढ़ने कितने टॉपिक है अपने को, 3 टॉपिक इस वीडियो में, राइट। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। दूसरा, इसी में एक और टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। एंड देन दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे हम इसी में, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाला जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल। और दूसरा होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से सेम चीज बट एट, इस बार कहां पे, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल लाइन। अब ये एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। तो एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पता है बेसिक क्या है कि डेफिनेशन क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने जाऊं, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेम डेफिनेशन है इसमें यहाँ पे भी, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्जेस होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यहाँ लिखकर चला जाता हूं, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं नेचर में, यानी कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, अपोजिट। इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
that lies at very small distance, very small distance, बहुत पास पास रखे होते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक प्लस का क्यू चार्ज ले लूं यहाँ पे छोटा सा, और एक माइनस का क्यू चार्ज ले लूं। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एक डाइपोल। कब, जब इनके बीच की दूरी बहुत छोटी सी हो, और इनके बीच की दूरी ना हमेशा 2a कंसिडर किया जाता है। जनरल नोटेशन है, आपकी मर्जी, आप कुछ और भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हम बेसिकली क्या कंसिडर करते हैं, 2a, ठीक। क्यों कंसिडर करते हैं, ताकि जब हम इसके सेंटर को डिवाइड करें यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, जो कि हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो वो a में कंसीडरेशन किया जा सके, राइट। अब तो ये था हमारे पास डेफिनेशन, और ऐसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है अपने पास कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये भी तो एक टॉपिक है, तो उसको लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये बताता हूं। देखिए एक्चुअली में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। डिनोट करते हैं हम किससे, स्मॉल p से, स्मॉल p लिखते हैं, और ये सिंस वेक्टर इसलिए वेक्टर भी लगाते हैं, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड एज स्मॉल p, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों चीज होंगी ना, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो गांव वालों मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा आपको। डायरेक्शन तो फिक्स है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। पहले दो बातें लिखूंगा मैं आपको, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन के रिगार्डिंग कि इट इज कौन, इट इज मतलब कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होता है ये। एंड फॉर एग्जांपल मैं बेसिक भाषा, नॉर्मल भाषा में बताऊं आपको, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है। हम लास्ट वीडियो में कवर किया है, आप आइकन बटन में देख सकते हो वो वीडियो है ना। तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस में जाता है, तो ये उल्टा काम करेगा, माइनस से निकलेगा प्लस में जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इसका डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं फिर से ये डाइपोल यहां बना देता हूं नीचे में, देखिए अगर हम कहेंगे कि प्लस का क्यू चार्ज है, माइनस का क्यू चार्ज है, बन गया डाइपोल, छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लस से निकल के माइनस की तरफ जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की ओर होगा, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसके उल्टा, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इधर की ओर होगा। ये कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p, ठीक। तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात, ये हो गई डायरेक्शन की बात कि भाई साहब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी था तो दोनों होगा, तो मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैं ये निकालता हूं। देखिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है भाई साहब, स्मॉल p का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आइदर चार्ज, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं पहले, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, either charge and distance between two charges, distance between two charges। अब यहां पे एक चीज और है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड भी ले लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। आइदर चार्ज मतलब क्या, दो चार्जेस थे ना अपने पास, एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू, तो इनमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों तो क्यू ही है ना, चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लो चाहे इसका मैग्नीट्यूड, साइन नहीं लेंगे। तो एक क्यू आइदर चार्ज कह रहे हैं तो एक क्यू इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो कि हम कितना लेते हैं हमेशा 2a। मैं यहां पे लिख देता हूं ये डिस्टेंस कितना है 2a है। तो p का जो फार्मूला बन जाएगा गांव वालों क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मतलब q इनटू में 2a, ये है मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। ये था अपने पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला और ये था अपने पास डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, राइट। अब डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, मैं आपको बोलूं डिफाइन करने के लिए, देन तो डिफाइन आपको इस फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। अब हम जाएंगे इसके दूसरे पॉइंट पे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, ठीक। फिर मैं बोर्ड रब करूंगा, अंदर एक एक करके इसका डेरिवेशन देखेंगे। एक्चुअली में ये दोनों डेरिवेशन है, एक्सियल वाला भी एंड इक्वेटोरियल वाला भी, ये डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए।
हर साल पूछा ही जाता है, 3 नंबर में सीधे सीधे डेरिवेशन आता है इसका उठ के, राइट। तो देखिए अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बस ये बता देता हूं कि एक्सियल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक्सियल क्या होता है। देखिए डाइपोल ले लेंगे सबसे पहले। भाई साहब डाइपोल मतलब जहां अपने को डाइपोल बोले वो सिस्टम दिखना चाहिए, एक प्लस का क्यू चार्ज, एक माइनस का क्यू चार्ज, दोनों के बीच की दूरी कितनी 2a, बस माइंड में इतना फिक्स हो जाना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर, इधर की ओर, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर की ओर, माइनस से प्लस, उल्टे की तरफ। अभी वो सब कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक्सियल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है। एक्चुअली में दोनों लाइन होती है। देखो दो लाइनें हैं यहाँ पे, एक तो ये वाली लाइन है जो कि इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन ऐसे करके। इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, राइट। एक ये लाइन है, और एक लाइन होती है जो कि इनको बिल्कुल बीचों बीच जाएगा और परपेंडिकुलर होगा इसके, राइट। तो दो लाइनिंग है अपने पास। तो वो लाइनिंग जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करे उसको एक्सियल लाइन कहते हैं, एक्सियल लाइन, ठीक। एंड वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो, सेंटर से पास कर रहा हो, डाइपोल के सेंटर से पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर हो एक्सियल के, उस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। एंड नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इन दोनों डाइपोल दोनों चार्ज की वजह से, इस डाइपोल की वजह से इस वाले लाइन पे कहीं पे भी, इस पॉइंट पे या फिर कहीं से इस पॉइंट पे बोल दो, कहीं पे भी इस पॉइंट पे मैं बोल देता हूं, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल भी बोला जाता है। इसी लाइन को हम क्या कह देते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर ये वर्ड भी आ जाए तो घबराइएगा मत, एक्सिस ऑफ डाइपोल मतलब एक्सियल लाइन कहना चाहते हैं वो। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल या फिर ऑन एक्सियल लाइन। दूसरा आपको कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल पे भी निकालना पड़ेगा, एक यहाँ पे निकाल लो या फिर यहाँ पे भी, कहीं पे भी, इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है इन दोनों चार्जेस की वजह से, राइट। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख देता हूं मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ऊपर चला गया, एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, ठीक, इक्वेटोरियल। तो ये दो टॉपिक हमें कवर करने हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। अब चाहो तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।